इस धमाके को हुए 3.5 घंटे के करीब वक्त हो गया है और ऐसे में जीत भाटी आपका सीधे रुख कर लेते हैं। जरा ये बताइए कि टेररिस्ट मॉड्यूल को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो 3 लोग जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो लोग कार में सवार थे, उनमें से कहा यह जा रहा है कि एक को हिरासत में लिया गया है। कोई और जानकारी उन लोगों के बारे में, उनके एड्रेसेस को लेकर, उनकी पहचान को लेकर और क्या डिटेल्स हैं? स्लिप ऑफ टंग सर। जीत भाटी शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जीत, अगर आप हमें सुन सकते हैं, जीत क्या आप हमें सुन सकते हैं? प्रीति ने आपसे सवाल पूछा है, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल जीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल ये कि जिन लोगों को संदिग्ध माना गया है, जिन्हें 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके एड्रेसेस, उनके डिटेल्स को लेकर क्या इनपुट है? बिल्कुल, देखिए जो हमें सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी बहुत हद तक ये नैप कर चुकी है कि गाड़ी जो है उसका नंबर क्या है, उसमें संदिग्ध कौन हो सकते हैं। एक संदिग्ध के हिरासत में लेने की बात भी आ रही है और बहुत जगह अभी देखिए आपको यहाँ दिख रही है जांच एजेंसीज, साथ में बहुत जगह रेड्स भी चल रही हैं और खंगाला जा रहा है कि आखिर इनके पीछे कौन था, किसकी हरकत थी। तमाम चीज़ों को लेकर के जाँच एजेंसी जो है वो जाँच कर रही है और यही वजह है कि तमाम जो देश की प्रीमियर एजेंसी है, चाहे आप बात करें NSG की बात करें, NIA की बात करें, दिल्ली पुलिस बात करें, तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो इस संयुक्त रूप से इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही साथ में आसपास के राज्यों से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। कई जगह पर रेड्स चल रही हैं। काफ़ी हद तक जांच एजेंसीज को इसके बारे में क्लू मिले हैं और कल सुबह तक हो सकता है कि इस कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके कि आखिर किसके ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। देखिए खुद मेरे साथ बने रहिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं, बड़ी देर से उनके पास भी मैं आ रहा हूं। जी, तो हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल जो हम सब के मन में है और वो एक सिंपल कॉमन सेंस हंच है। वो सवाल ये है कि आज की तारीख में थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर यानी सुबह के वक्त, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल फरीदाबाद से एक्सपोज होता है, उसको बस्ट किया जाता है, जिसमें करीब 2900 kgs एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। उसके कुछ घंटे के बाद लाल किले पे धमाका होता है। गाड़ी का नंबर है 426, दोनों ही हरियाणा से। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? देखिए, समझना पड़ेगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि ये तो ब्लास्ट हो चुका है, ये तो अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन आगे ब्लास्ट ना हो इसके लिए एजेंसीज क्या करेंगी? इसके लिए एजेंसीज ये करेंगी कि क्या केमिकल यूज हुआ है, किस तरीके का मॉड्यूल यूज हुआ है। जो 360 किलोग्राम फरीदाबाद में पकड़ा गया था केमिकल, क्या वो केमिकल यहाँ यूज हुआ है? क्या वो जो 3 आदमी उसके अंदर मारे गए, जो HR-26 I-20 गाड़ी थी, क्या उसके अंदर जो 3 फिदाइन बैठे थे वो कहीं इस एक्सप्लोजिव को ट्रांसफर कर रहे थे या उन्होंने उसको जानबूझ के वहां पे एक्सप्लोज किया है? ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 360 किलोग्राम वहां पे एक्सप्लोजिव पकड़ा गया तो ऐसा तो नहीं कि काफी सारा एक्सप्लोजिव था जो अलग अलग जगह ट्रांसफर हो चुका है और आने वाले दिन में कहीं हमारे देश में, हमारी दिल्ली में और खतरे हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए यह भी समझना जरूरी है कि जो I-20 पकड़ी गई है वो HR-26 जो नंबर है वो कोई फर्जी नंबर प्लेट तो नहीं है, वो कई बार गाड़ी बेची तो नहीं जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि यहीं से लीड मिलेगी उन मॉडल्स तक पहुंचने की, उस केमिकल तक पहुंचने की। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। हमने सुना किस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर है। भूपेश जी, जो विजुअल्स हमने देखे हैं, मेरे सहयोगी दिनेश ने कुछ विजुअल्स हमें दिखाए, वो हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिससे शॉक वेव्स आई, गाड़ी जो आसपास है उनमें इंपैक्ट आया, आग लग गई गाड़ियों में। अब जो आसपास की गाड़ियां हैं उनमें आग लग गई और जो कुछ गाड़ियां थी उनके जो चीथड़े उड़ के करीब 200 मीटर दूर तक गए हैं। लोग जो हैं वो उछल के और गाड़ियों पर गिर गए हैं। ये कौन सा एक्सप्लोसिव हो सकता है जिसमें जमीन में क्रैटर भी ना हुआ? देखिए, इसमें डेफिनेटली हाई एक्सप्लोसिव या तो RDX हो सकता है या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट एक ब्लास्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि ऑक्सीडाइजर है, और इसी के साथ कुछ फ्यूल या ऑयल मिला दिया जाए तो ये बहुत ही घातक हो जाता है। जो यहाँ पर 200
मीटर तक का शैटरिंग इफेक्ट देखा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर RDX या अमोनियम नाइट्रेट का ही यूज़ हुआ है, और जो सुबह फरीदाबाद में पकड़ा गया था, और इनके और भी ऐसे कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं जिनको भी पकड़ा जाना बाकी है, क्योंकि इनके कई मॉड्यूल्स बस्ट आउट हो चुके हैं। तो इन्होंने सोचा कि पहला ब्लास्ट हम यहीं से करते हैं, और अभी ये आशंका को नकारा नहीं जा सकता कि ऐसे और भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और मुझे जहाँ तक शैटरिंग इफेक्ट देख कर लगता है ये RDX या अमोनियम नाइट्रेट ही है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस ब्लास्ट में, धमाके में मारे गए एक शख्स की पहचान हो गई है। धमाके में एक मृतक की पहचान हुई है। अभी तक जानकारी है कि 8 लोगों की जान गई है और 28 के करीब लोग घायल हैं, जिनका नाम है अमरोहा के अशोक कुमार। अशोक कुमार हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं, उनकी पहचान हुई है। अभी तक 8 लोगों की जान गई है और मृतक अमरोहा के रहने वाले हैं, अशोक कुमार उनका नाम है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी 7 ऐसे और लोग हैं जिनकी जान गई है, लेकिन अभी तक उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। 8 लोगों की मौत, 28 घायल। जो मृतक हैं अमरोहा के अशोक कुमार। जी डॉक्टर भूपेश कुमार, जो आप बात कह रहे हैं, अभी तक हम एक्सप्लोसिव पर बात कर रहे थे, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के ब्लास्ट होने के बाद जब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है तो किस तरह के साक्ष्य वहां पर मौजूद रहते हैं जो आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। नहीं, अमरनाथ नहीं, वो रंजीत है शायद। भूपेश भूपेश जी, जी। आपसे सवाल था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए चुनौती क्या रहेगी ग्राउंड पर पहुंचकर तथ्यों को जुटाने में? देखिए, सबसे पहले जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जो कड़ियां हैं, जो डेब्रिस है, वो देखा जाएगा कि डेब्रिस में कौन सा केमिकल है। इसके साथ ही साथ जो यूज़ किया गया है IED, जिसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो लगेज था या जो भी चीज़ वहाँ पर थी, किस तरीके से बॉम्ब को, एक्सप्लोजिव को बनाया गया था, मॉड्यूल को बनाया गया था, और इसमें जो उसकी बैटरीज़ हैं या वायर्स हैं या इस तरीके से कई जुड़ी चीज़ें इसमें यहाँ पे मिल सकती है। वो कार उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ा कि खुद एक्सप्लोजिव मटेरियल, यानी कि कार से सारे सुराग खुल जाएंगे, और यानी कि आसपास की जो सॉइल है, आसपास की जो मिट्टी है, वहाँ से भी ये केमिकल का डेब्रिस मिल जाएगा। और बहुत इजीली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारी फॉरेंसिक लैब के पास इस समय, दिल्ली पुलिस के पास भी टेक्नोलॉजी है कि वो इसको जल्दी से जल्दी बस्ट आउट कर लेंगे और केमिकल का पता लगा लेंगे।